इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1089 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2.60। एक रैंडम सैंपल लिया गया है जिसका साइज़ है हमारे पास 1089 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताया हुआ है 2.60। इफ़ द मीन ऑफ द सैंपल इज़ 3.60, अगर सैंपल का मीन हमारे पास 3.60 है, टेस्ट द हाइपोथेसिस डेट म्यू इज़ इक्वल टू 3.90। बेसिकली हमारे पास नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है कि म्यू हमारे पास 3.90 है। क्वेश्चन में अभी यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात नहीं की गई है, सो यहाँ पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा नॉट इक्वल टू 3.90। यूज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.10। अल्फ़ा हमें बताया हुआ है कि आपने अल्फ़ा यूज़ करना है 0.10। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेप होता है नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से शो करते हैं और नल हाइपोथेसिस हमें बताया हुआ है म्यू इज़ इक्वल टू 3.90। क्वेश्चन में क्योंकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात नहीं की गई है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 3.90। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है कि हमारे पास टू टेल टेस्ट है। कैसे यहाँ पे टू टेल टेस्ट है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे या तो ग्रेटर देन 3.9 होगा या फिर लेस देन 3.9 होगा। दो बात आ गई, इसलिए यहाँ पे हम टू टेल टेस्ट कह रहे हैं। नंबर थर्ड है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे 0.10, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। नंबर फोर्थ है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पता है क्वेश्चन में। देयरफॉर z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय √10। सो z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, सो हम n की वैल्यू नहीं देखते कि ग्रेटर देन 30 है या फिर लेस देन 30 है। जस्ट हम फिर डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेट किया, तो z की यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई, -3.81। एक्स बार हमारे पास 3.60 होता, सिग्मा हमारे पास 2.60 होता, म्यू हमारे पास 3.9 था और n था हमारे पास 1089। ये सब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देन हमारे पास फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल डिवीजन का। द क्रिटिकल डिवीजन एट 0.10 फॉर टू टेल टेस्ट एस। क्रिटिकल डिवीजन हमने बनाना है 0.10 पे और टू टेल टेस्ट पे। सो यहाँ से z की जो टैबुलेटेड वैल्यू आएगी वो होती है हमारे पास ±1.65। सो क्रिटिकल डिवीजन बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास 0 पॉइंट होता है, इस तरफ पॉजिटिव 1.65 आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव 1.65 आ जाएगा। ये जो रीजन है, ये रीजन हमारे पास क्रिटिकल रीजन कहलाता है, राइट। और जो सेंटर वाला रीजन है ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है। अल्फ़ा हमारे पास α/2 लिया गया है, क्यों, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, तो इसलिए अल्फ़ा को हमने 2 से डिवाइड किया है। सो यहाँ पे अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास 0.10 था। 0.10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.05 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0.05 आ गया। अब z की हमारे पास जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी -3.81। सो माइनस का 3.81 यहाँ पे लाई कर रहा है। सो ये बेसिकली हमारे पास क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे अपना हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर इस रीजन में लाई करती है z की कैलकुलेटेड वैल्यू, सो हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहे हैं, सो इसलिए हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। कंक्लूजन है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फॉल इन क्रिटिकल रीजन देयरफॉर वी रिजेक्ट हाइपोथेसिस। हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है z की वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, सो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरे तरीके से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि z की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 3.81 थी और टैबुलेटेड हमारे पास 1.65 थी। सिंस z कैलकुलेटेड ग्रेटर है z टैबुलेटेड से, सो वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस।